कि अपनी राख से स्फिंक्स उठ जाता है, एक ऐसा ही वाकया। मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि मुझे अपने साथी शायर मुनव्वराना का एक स्टेटमेंट दिखाई दिया कि भारत ने इस्लाम को कुछ नहीं दिया। मुझे लगा कि हम बैकफुट पर क्यों हैं, साफ बात क्यों नहीं करते। मैं मुनव्वराना को के सवाल का जवाब क्यों दूं, मैं सवाल न पूछूं। हम बैकफुट पे क्यों रहें। हम पलट के क्यों ना पूछे कि इस्लाम ने हमें क्या दिया, भारत को क्या दिया। मुनव्वर ने कहा कि लाल किला वगैरह वगैरह ऐसे किले उन्होंने बताए। ये किले बेसिकली हैं क्या। हम पर जिन्होंने आक्रमण किया उन्होंने अपने आप को, जो लूट थी उसे सुरक्षित रखने और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जगह बनाए। वो किले भारत के लिए सम्मान का विषय नहीं है, वो हमारी छाती पर घाव हैं। ताजमहल उन्होंने नाम लिया। ताजमहल क्या है, इस पर अच्छा खासा तथ्य उपलब्ध हैं, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि पुराने शिव मंदिर को तोड़कर उसे एक कब्रगाह में बदल दिया गया। इस्लाम ने भारत को, दक्षिण में चले जाइए, विजयनगर के खंडहर हैं, सर विद्यापौल, सर नायपौल जिन खंडहरों में भटके, जिनको देखकर रोए। मेरे साथ क्या हुआ है इसका जवाब हम लेंगे। काशी विश्वनाथ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये दिया हमें इस्लाम ने। कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह, ये दिया हमें इस्लाम ने। और एक सवाल, बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि इतिहास में ले जाऊंगा। आज सरकारी कार्यालयों, सैनिक प्रतिष्ठानों, छावनियों में नहीं, सामान्य रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस टर्मिनल, मॉल्स, क्या मामूली दुकानों में सिक्योरिटी चेकिंग की व्यवस्था है। सिक्योरिटी विश्व भर में स्वयं अरबों खरबों का व्यवसाय हो गया है। विश्व भर में हर स्थान पर सुरक्षा बनाए रखने के उपकरण अनिवार्य हो गए हैं। शरीर थपथपाकर व्यक्तिगत तलाशी बढ़ते बढ़ते अंगूठे के निशानों से होते होते आंखों की पुतलियों के स्कैन तक आ गई है। आपकी नई पीढ़ी को तो ध्यान भी नहीं होगा ऐसा क्यों कर हुआ। यस जेंटलमैन, क्रेडिट गोज टू इस्लाम। जी हाँ, ये सत्य है, इसका सेरा इस्लामी आतंकवाद के सर है। मेरी पीढ़ी के आप में से जो लोग होंगे उन्हें ध्यान होगा कि म्यूनिक ओलंपिक में इस्लामियों ने हमला कर इजरायली खिलाड़ी मार डाले थे। उसके बाद कई हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया। वो घटना थी कि उसके बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आज हम हवाई अड्डों के अंदर नहीं जा पाते, पहले हम सामान्य रूप से चले जाते थे। सीरिया से ईसाइयों का सर्वनाश, ईरान से पारसियों का नरसंहार, कश्मीर में सदियों से चलता आ रहा इस्लामी आतंकवाद, अफगानिस्तान में बौद्धों का संहार, वर्तमान में कश्मीर घाटी जम्मू का इस्लामी आतंकवाद, भारतीय संसद पर आक्रमण, न्यूयॉर्क में 9/11 का ट्विन टावर पर हमला, मुंबई में ताजमहल होटल, रेलवे स्टेशन और इस यहूदी उपासना गृह पर निर्दोष नागरिकों पर हमला, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन के गृहयुद्ध, फ्रांस, ब्रिटेन के जनसामान्य पर इस्लामी हमले आदि इस्लामी आतंक का एक अंतहीन संसार है।
संपूर्ण सभ्य समाज अब इस जुगत में लगा है कि विश्व को कैसे सुरक्षित किया जा सके। कुफ्र और ईमान की इस इस्लामी लड़ाई को अब सब समझने लगे हैं और इसका श्रेय सोशल मीडिया को और स्वयं इस्लामियों को जाता है, क्योंकि वो अपनी करतूतों को कारनामों की तरह बताकर ढोल बजा बजा के सुनाते हैं, गला फाड़ फाड़ कर इन कार्रवाई के पक्ष में तर्क देते हैं। सभ्य समाज के पास इसकी जानकारी तो आ गई है कि समस्या क्या है। अब जड़ काटने की सामूहिक योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिए अमेरिका, भारत, चीन और रूस 4 बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हीं को तय करना है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बम अड्डों, बस अड्डों, मॉलों की सुरक्षा करने की तत्कालीन योजना से काम नहीं बनने वाला। समस्या की जड़ काटनी पड़ेगी। समस्या से निपटने का दीर्घकालिक प्लान बनाना पड़ेगा। अगले 10 वर्ष की योजना और फिर कठिन संघर्ष के बाद विश्व शांति उपलब्ध होगी। ये समय मुनव्वराना आजम खान ओवैसी जैसों से पूछने का तो है ही कि इस्लाम ने सभ्य समाज संसार को क्या दिया, साथ ही इससे निपटने की विस्तृत योजना बनाने का भी है। ट्रंप, मोदी, जिनपिंग और रूसी प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व चतुष्क मानवता पर आए इस संकट से निपटने में सक्षम है। बस इनके साथ आने की जरूरत है। बैकफुट पे आना बंद कीजिए, प्रहार करिए, उग्र होकर, तेजस्वी होकर सामने आइए। और इस मूल समस्या का कारण यह है कि डेमोग्राफिक चेंजेस विश्व में हो रहे हैं। आज 160 से 170 करोड़ मुसलमान देश में हैं, विश्व भर में हैं। जगह जगह समस्या फैल रही है। जहाँ जहाँ ये बढ़े हैं वहाँ वहाँ ये समस्या है। तो इस डेमोग्राफिक चेंज को पलटना पड़ेगा, इसका रथ वापस लौटाना पड़ेगा, यानी संख्या कम करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ संभव हो। जिसके लिए मैं आप सबसे निवेदन लगातार करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति हम में से इसको लक्ष्य बनाए कि हम 2 लोगों की शुद्धियों का कार्य करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम कम से कम 2 लोगों को शुद्ध करेंगे। ये बहुत आवश्यक कार्य है। हमारा धन, हमारा दबाव, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारा कौशल, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, सब इस कार्य में लगे। 10 करोड़ लोग भारत के इस काम में लग जाएं। ये जो समस्या है ये 5 साल में धराशायी हो जाएगी, जितनी तेजी से इस काम को करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि कलकत्ता में एक लड़की को भगाने के लिए, उससे निकाह करने के इनाम के तौर पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल मिलती है। क्या हम लोग नहीं हैं सक्षम कि हम भी हीरो होंडा मोटरसाइकिल दे दें कि लेके आओ, शुद्धि करो। और गंभीर जीवन उस भगवती को जो दीन छोड़कर आ रही है, उसको एक सुरक्षित, बहुत अच्छी, सम्मानित जिंदगी, जिससे उस पथ पर और उसकी बहनें चल सकें। ध्यान रखिएगा, ये बहुत गंभीर मामला है। वो पूरे गर्व के साथ आर्य परंपरा की, इस राष्ट्र के अपनी संतानों की वधू बने, आर्यों की मां बने, इसका दायित्व है। उसके प्रति बहुत गंभीर, बड़ा स्नेहिल, बड़ा प्यार से भरा हुआ व्यवहार। 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य, 10 करोड़ उठा लीजिए, ये कार्य हो जाएगा। और एक छोटा सा निवेदन, ये मेरा YouTube चैनल है तुफैल चतुर्वेदी, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। बस छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी सी बातें आपसे करने का मन था। गंभीर ये बात कि आप इन लोगों को वापस लाइए और बैकफुट पे आना बंद कर दीजिए। आपसे सवाल पूछे कि आपने क्या दिया, तुम बताओ तुमने क्या दिया। जौहर हमारी छाती में धधक रहे हैं, ये आग हम बुझने नहीं देंगे, न बुझेगी। इसके लिए जिम्मेदार हैं जो, उनसे आप हमारे ही भाई हैं। आज से कुछ पीढ़ी पहले भ्रष्ट हो गए थे, मगर अगर आप उस परंपरा से स्वयं को जोड़ते हैं,
अलाउद्दीन खिलजी आपका पूर्वज है, अकबर से आपका आत्मीयता है, तो उस जौहरों की ज्वाला का जवाब आपको देना होगा। अपने पूर्वजों की पंगत में आ जाइए, अन्यथा उस पंगत के हर व्यक्ति को इस कसौटी पर कसेंगे। इसका ध्यान रहे। बस इतनी बात कहनी थी। आपने मेरी बात बड़ी शांति से सुनी, इसके लिए आभार। प्रणाम स्वीकार करें। वंदे मातरम।